आपने दीपक कलाल के साथ जो भी आपके बैक हिस्ट्री में पूरा ओपन एक मिनट, मैं जवाब ये कहा है कि शादी इसका जवाब मैं देना, आप सवाल दोहराइए वापस से। राखी ने शादी जितनी भी की है वो कंट्रोवर्सी और पैसे ऐंठने के उनको बोलिए जितने भी शादी के सर्टिफिकेट्स है, जितने भी शादी के प्रूफ्स है और जितनों ने राखी से शादी करके जो जो भी पैसे दिए उनके सारों के बैंक स्टेटमेंट्स प्रूफ्स लेके जाके पुलिस स्टेशन में, इंक्लूडिंग दीपक कलाल, कोर्ट में। एक मिनट, ये चीज़ों का जवाब मैं आपको अभी, मैं एक मिनट, राखी बिल्कुल नहीं बोलूँ। 6 महीने आदिल को जेल काट के हो गए। यस, डे 1 से पुलिस कस्टडी हुई थी उनकी, उसके बाद हमने उसको चैलेंज करके रिवीजन करके वापस से पुलिस कस्टडी दिलवाई। उनके पास बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। आपको मैं उनकी बेल एप्लीकेशन की कॉपी दूंगी जो उन्होंने अंधेरी कोर्ट में फाइल की थी। कहीं भी एक बार भी नहीं पिछले 6 महीनों में ना उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं, ना ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कल ये कहा कि राखी ने मुझे ड्रग दिया था। क्या ये चीज़ आपने कोर्ट में कही थी? क्या ये चीज़ आपने पुलिस स्टेशन में ऑन रिकॉर्ड कही थी? एक इंसान के साथ एक औरत अत्याचार करती है, उसको मारती है, उसको ड्रग देती है, वो बेगुनाह इंसान बेचारा, उसको 19 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी करनी पड़ रही है। वो इंसान जेल में गया है, उसको सज़ा लग रही है, उसको मीडिया में एक्सपोज किया जा रहा है। 6 महीने चुप बैठ गया था। 6 महीने कहीं भी आवाज़ नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल ली गई थी, क्यों उस दौरान जब वो पुलिस कस्टडी में था, क्यों उस दौरान उसके वकील ने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की? क्यों उस दौरान अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या मीडिया की ज़रूरत है? क्यों पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी लफ्ज़ राखी के खिलाफ नहीं बोला? और पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी एफर्ट नहीं की कि उन्होंने ना पुलिस कंप्लेंट की है, ना उन्होंने कोई पिटिशन फाइल की है, ना उन्होंने कोई सूट फाइल किया है। तो आज 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको मारना, पीटना, ड्रग्स देना, उनके साथ जो भी अत्याचार हुए, वो बेचारा बेगुनाह इंसान इस औरत के अत्याचारों से इतना त्रस्त था कि आज 6 महीने बाद अचानक से उसको ताकत मिल गई। वाई नॉट लीगल रेमेडी अवेलेबल है आपको? अगर आप एक मर्द भी हो और किसी औरत ने आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ जालसाजी की है, तो 6 महीने तक क्यों? अगर जो कल राखी के शादी के सर्टिफिकेट्स और वीडियोस उसने दिखाए, उसने बेल के वक्त क्यों नहीं दिखाए? क्यों कोर्ट में ये नहीं बोला कि मेरे साथ चीटिंग हुई है? क्यों उस वक्त बेल एप्लीकेशन में क्या उसके हाथ बंधे हुए थे? वो यही कहेगा मेरे पास प्रूफ नहीं था। तो आज जब वो प्रूफ इकट्ठा कर सकता है, इंसान ज़्यादा प्रूफ का भी इकट्ठा करता है जब वो जेल के अंदर होता है। उस वक्त उसने यहाँ तक भी नहीं बोला अपनी बेल एप्लीकेशन में कि राखी ऑलरेडी शादीशुदा थी, मेरे से झूठ बोल के या मुझे दबाव डाल के मेरे साथ शादी की। क्यों कोर्ट में आपने नहीं बोला? ज़्यादा मीडिया के सामने बोलना ज़रूरी था या ज़्यादा आपकी बेल थी, आप जेल के अंदर फंसे हुए थे? वहाँ से निकलने के वक्त ये सारे ड्रामे, ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए थी। बाहर आने के बाद ये ड्रामे क्यों? अगर आपके पास पेपर है तो आपने मीडिया नहीं बुलानी चाहिए थी, आपने सीधा कोर्ट का रुख अपनाना चाहिए था। मैं मुझे कुछ कहना है। एक मिनट। पहली बात, 6 महीना जेल में रहकर आए, क्या दुनिया को इतना नहीं पता कि वो जो 6 महीना जेल में रहे वो राखी सावंत के लिए नहीं रहे? राखी सावंत के लिए नहीं रहे, वो उनकी ईरानी गर्लफ्रेंड ने, उन्होंने वहां पे उन पे रेप का केस लगाया है। मेरे लिए नहीं रहे वो। मेरे लिए यहाँ 22 दिन थे, जो मुझे मारा था, मुझे टॉर्चर किया था। मैंने क्या देखा था? मेरे ही घर में दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे, लड़की लड़कों के साथ भी। मैंने ये देखा, मुझे मारने की कोशिश की दुबई में, यहाँ पे। मैं खामोश रही। मैंने किसी को 3 लाख नहीं दिया। जो ईरानी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, वो ईरानी लड़की अपना बैंक ले रही है, उसको बीप कीजिएगा प्लीज, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मैं किसी लड़की का नाम नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। मैं दुनिया को बताना चाहती, सुनो, वो 6 जो तुम लोग मुझे ना सोचते हो ना, मेरे लिए 6 महीना वो अपनी गर्लफ्रेंड का रेप कर रहा था।
उसकी गर्लफ्रेंड 5 साल उसके साथ रही, उसको नहीं पता था, उसने मेरे साथ शादी करी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला, मुझे भी झूठ बोला। मुझे कहा वो मेरी फ्रेंड है, उसको कहा राखी के लिए तो मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ, तुझे भी बिग बॉस में ले जाऊँगा। उसको बहुत पट्टी पढ़ाई, उसका शोषण करता रहा, उस लड़की का शोषण करा जो स्टूडेंट थी। हाँ, तो मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। एक मिनट ये बोलिए, एक मिनट लाख रुपए का 3 लाख काफी टाइम से आप देखते रहे, साउंड के काम भी किया है, अभी क्या एक्शन रहेगा आपका, अगला स्टेप क्या रहेगा? न्याय दिलाने के लिए मैंने तो यार, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है। यहाँ जितने तमाम मेरे दोस्त हैं सब जानते हैं। और आप पूछे कि आगे क्या स्टेप रहेगा, तो मेरा कोई स्टेप नहीं रहेगा। मेरा ये स्टेप है कि मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। जिसने मुझे राखी बांधा है, जिसने मुझे 20 साल से, मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था इंडिया टीवी के जरिए, मेरे को नाम मिला, फेम मिला, उसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो राखी का है। क्योंकि मैं ऑन कोट अनकोट करूंगा कि रजत शर्मा जी की, जो मेरे बॉस रहा है इंडिया टीवी में, उनकी फेवरेट थी राखी। उसको बिग बॉस में ले जाना, उनको दलदल में जाके वीडियो बनाना, ये बहुत फेमस थी उस समय भी जितना आज है। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा, जैसे रिपोर्टर्स के लिए अपने न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, वैसे मेरे लिए राखी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मुझे इससे न्यूज़ मिलती थी और वो न्यूज़ करोड़ों लोग देखते थे। और न्यूज़ फेक नहीं होती थी पवन, जब हम इतना पानी में जाके सेंटा क्रूज में वहां पे न्यूज़ कवर किया करते तो, ना कि डेंगी चलाया करती थी। और आज भी है। तो प्लीज, मेरा स्टेप कुछ नहीं है, मेरा एक ही स्टेप है कि राखी सावंत जो मेरी बहन है, उर्फ राखी सावंत उर्फ फातिमा जो मेरी बहन है, उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अभी आप लोग खामोश हो जाए। जो मेरे पे इल्जाम लगे ना, मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। आप शांत रहिए प्लीज, प्लीज शांत रहिए। जो मेरे पे इल्जाम लगे मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैं मां नहीं बन सकती, कहा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा यूट्रस निकाल दिया गया। कौन आदमी, कौन पति अपनी बीवी के लिए इतने कटाक्ष शब्द यूज करेगा कि इसका तो यूट्रस निकल गया है, ये तो मां नहीं बन सकती। मैं चैलेंज करता हूँ, ये क्या तरीका है, क्या तरीका है? कोई आदमी, कोई बहन, कोई भाई ऐसा सहन करेगा अपनी बहन के लिए ऐसा बोल रहे? कौन पिता, कौन पति ऐसा सब सहन करेगा? ये कैसे मेरे लिए शब्द यूज किए? ये मैं बिग बॉस में गई थी, उसको 10 लाख रुपए का चेक देकर गई थी मेरी माँ के इलाज के लिए। और वो जो उसने कहता ना, क्या देखो मुझे मम्मी बहुत प्यार करती थी, मेरी माँ से यहाँ पीछे बैठी है। बिग बॉस वालों ने बोला था क्रिसमस आ रही है तो राखी का वीडियो बना के ना मम्मी के साथ भेज दो और मम्मी को बिग बॉस में लाना है। भाई उस हराम मैंने क्या किया पता है? मेरी माँ बिग बॉस में आना चाहती थी मराठी में, मेरी माँ को नहीं लेकर आया, खुद तैयार होकर आ गया। क्योंकि मैं तो अंदर, मुझे लगा मेरी माँ आ रही है, लेकिन ये खुद आ गया अंदर। मेरी माँ को नहीं लाया। मेरी माँ का सिर्फ वो क्रिसमस का जो था ना, मेरी क्रिसमस का वो वीडियो बना के कल आप लोगों को दिखा रहा था। हाँ बताइए, पूछिए। राखी जी, कल आदिल ने कहा कि आपने कई दफा उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है। आपने कहा है कि आप उनके टुकड़े करवा देंगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे आप प्रूफ दीजिए। अगर मैंने उसे धमकी दी है तो मुझे प्रूफ दीजिए। अब मैं बताती हूँ। मुमताज जी जो है मैसूर में, मुमताज आंटी जो है, इनकी कुछ लगती है, उसके बेटे ने मुझे ताज में, यहाँ पे ताज में मेरे साथ ऐसे बैठ के ऐसे पूरा वीडियो वायरल किया था। उसको ट्रक से, वो बाइक चला रहा था, ट्रक से उसको उड़ा दिया आदिल ने। और आदिल ने मुझे बोला, आपको सबको चांस मिलेगा, सबको मिलेगा लाइन से। आपने जो एकेडमी है उससे आरोप लगाया है, क्या सबूत क्या लेकर आए? बच्चों से पैसे लूटते हैं और आपकी माँ को मारने के पीछे आपका हाथ है, ये आदिल ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि अगर राखी इसी नेचर की रहेगी तो उनके जिंदगी में कभी कोई नहीं रहेगा और वो हमेशा अलग अकेले रहेंगे। मैं बिग बॉस में थी तो मैं इसको पैसा देकर गई थी
इसने रादिल हम लोग को खोलना था प्रोडक्शन हाउस, लेकिन इसने वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन दोनों का प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोल दिया। उन्होंने उसके नाम का प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, मेरे पैसों पे मेरी ऑफिस, मेरा हस्बैंड, मेरी ज़िंदगी ऐश कोई और कर रही है, आप समझ रहे हो। और मैं पैसे देकर गई थी, वो मेरे पास पूरे रूम बुक करने के पूरे प्रूफ है, कितनी कितनी लड़कियों के साथ होटलों में इन्होंने किया वो सारे प्रूफ है, सारे वीडियो सारे प्रूफ है मेरे पास। मेरी माँ को इसने कभी पैसा नहीं दिया। मैं 10 लाख रुपया देकर गई थी, मेरी भाभी ने हाथ जोड़ के इसकी माँ कोमा में चली गई है, इसकी माँ कोमा में चली गई है, एक मिनट, इसकी माँ कोमा में चली गई है, पैसा दो। ये फ़ोन नहीं करता था, बिल्कुल भी भाभी का फ़ोन नहीं उठाता था, और मेरी माँ कोमा से ऊपर चली गई। और शर्म आनी चाहिए, लानत है इसके, थूकती हुई इसके मुंह पे। कहता है आदिल खान दुरानी, थूकती हुई इसके मुंह पे, कहता है कि जिस दिन इसकी माँ मरी वो बिरयानी खा रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने लिया, देखा हमने भी है यार उसको, सबको एक एक पॉइंट है हमारा। कौन सी औलाद है, चाहे इंडिया ही नहीं बाहर भी, कौन सी औलाद है जिसकी माँ जिस दिन मर जाए वो खाना खाए? आपके सबके सामने सबूत है। उसने क्या बोला, उसकी माँ 3 बजे मरी, वो जा नहीं रही जब तक मीडिया नहीं आएगी। पठान का रिव्यूज चल रहे थे। और आपको लगता है कि मैं तब तक, आप लोग मीडिया वाले हो, सच का सच, सच का झूठ का झूठ आप लोग बताते हो। आप लोग कब पहुंचे? जब मैं ऊपर से नीचे आई बॉडी बांध के, मैं, मेरी अकेली, मेरी फ्रेंड राश्री और फाल्गुन, नहीं आप नहीं थे, राश्री और मैं, मेरा भाई, हम लोग थे। तब मैं जब ऊपर से नीचे आई तब आप लोग नीचे थे ना? क्या ऐसा हुआ था कि जब आप आने के बाद मैं ऊपर गई थी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। सावंत जी, एक सवाल है। नहीं, पहले सवाल आप नहीं पूछेंगे। ये वो साड़ी है जो मैंने 10 बार पहनी। क्या आपको लगता है जिस दिन मेरी माँ मरी थी उस दिन मैं ऐसे हंस रही होगी? सेम साड़ी मैंने 3 बार पहनी है। तो सेम साड़ी में कहीं खाना, राष्ट्र के घर पे खाना खाया होगा, वो वीडियो कल दिखा रहा, बोलते मैं लानत है, मैं तो विश्वास निकल गया जब जिसकी माँ मरी सेम साड़ी पहन के उसने खाना खाया। ये एक वीडियो, मैं गाना अब भी गा रही हूँ, और एक दूसरा भी वीडियो, शांति से बैठी, साड़ी सेम है, वही साड़ी मैं 2-3 बार मैंने पहनी है। देखिए आरोप तो लगते रहेंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस वापस हिंदू धर्म में आना चाहती है, वापस हिंदू धर्म में आना चाहती है? नहीं, मैं आदिल को अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ अब, क्योंकि मैंने डाइवोर्स मैं फाइल कर रही हूँ। उन्होंने इतने घिनौने इल्ज़ाम मेरे पे लगाए हैं कि रितेश और मैं लंदन में एक कमरे में थे, तू तेरे ऐप छुपाने के लिए मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं तो लॉयल हूँ, रितेश ने तो सब बता दिया कि मैं तो लंदन गया ही नहीं हूँ। रितेश ने तो बता दिया, आपके सामने बोल दिया उसका पासपोर्ट का। और नहीं, एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करने दो। मैं तो लॉयल थी, मैं तो जब से शादी करी आदिल के साथ रितेश को मिली भी नहीं, मैं तो लॉयल थी। मैंने निकाह किया और मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्दी आपको 25 तारीख को एक गुड न्यूज़ मिलेगा जो मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो खुदा ने मुझ पर रहम किया है क्योंकि मैं नमाजी हूँ। बोलो। राखी, कल जो है आदिल ने कहा है कि आप लोग की शादी को वो मानते ही नहीं, यानी आप लोग शादीशुदा है ही नहीं, क्योंकि फाल्गुनी जी, he says that there is a point of polygamy because he believes that she is married to Ritesh, which is why until and unless the last husband is not dead, she cannot marry another woman, another man. तो फिर वैसे ही हुआ ना? नहीं, तो फिर वैसे ही हुआ ना। अगर रितेश की शादी पहले हुई है, अगर उसका डाइवोर्स नहीं हुआ, अगर समझो मेरी उसके साथ शादी हुई तो मेरी भी शादी लीगल नहीं है। मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि इनके साथ रह के मैं बन गई हूँ। उनको जो भी कहना है, शादी हुई थी नहीं हुई थी, उनकी शादी लीगल है या नल एंड वॉइड है,
फैमिली कोर्ट है, वो फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं और इस शादी को नल एंड वॉइड प्रूव कर सकते हैं। आदिल और वो आज शादी- भी सॉरी हाँ। आदिल आज भी कह रहा है कि राखी मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत प्यार करता आज बोला है। हूं। ठीक है, तो इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कहा जी। सिक्के एक जर्नलिस्ट कह रहा है। एक मैं बड़े ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं आधिकारिक तौर पर कि आज भी आदिल राखी को अपनी बीवी मानता है और बहुत प्यार करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नोट कल की प्रेस ये आज की बात कर रहा हूँ। 20,000 मांगे। और मैं रितेश के बारे में कहना चाहती हूँ। रितेश बहुत अच्छा इंसान है। जब लॉकडाउन में मेरे पास खाना नहीं था, मेरे पास अनाज नहीं था, मेरी माँ को कोरोना हुआ, मेरी माँ को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए घर में 1 रुपया नहीं, कहाँ से कमाऊँ, क्या करूँ। रितेश एक भगवान जैसे मेरी ज़िंदगी में आए। मेरी माँ का ऑपरेशन 4 बार कराया, करोड़ों रुपए खर्च किए। मैं वहाँ पे मैं एक ऐप पे जाती थी ताकि मुझे कुछ मिल जाए पैसे, मैं कोरोना के नाम में अनाज भरूँ। वो कहाँ से अनाज मेरे घर में बेचता था, सब्जियां बेचता था कोरोना काल में। तो रितेश मेरी ज़िंदगी में एक भगवान की तरह आए। मेरी माँ का इतना सेवा किया, इतना सर्जरी कराया। एंड तक मेरी माँ के ज़बान पे आदिल नहीं था, सिर्फ रितेश था। अच्छा राखी आदिल का ये भी आरोप है कि आप हर किसी के पास जाके 3 लाख 2 लाख 1 लाख डोनेशन लेती थी अपने माँ के नाम को लेकर। रेलेवेंट क्वेश्चन, काफी सारे नाम लिए। काफी लोगों से आपने सिर्फ अपनी माँ की सिंपैथी को दिखाकर किसी से 4 लाख लिए, किसी से 3 लाख लिए, किसी से 2 लाख लिए। ये डोनेशन आप लिया करती थी क्या? मैम मेरा क्वेश्चन है, अक्सर अगर मैं किसी से 2 लाख 3 लाख सब लेती हूँ मेरी माँ के नाम पे, तो सलमान भाई के पास मुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई मेरी माँ को बचा लो। सलमान भाई ने इतना पैसा खर्च के मेरी माँ का ऑपरेशन किया कैंसर का, कोरोना के टाइम पे, उसके बाद भी कैंसर बढ़ गया। और फिर मैं थक हार गई, मेरे पास अब पैसा नहीं है माँ का इलाज करने के लिए। मैं बैंकक्रप्ट हो गई, मेरे पास नहीं है पैसा। मेरे भाई को बोला, भाई मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, मैं बिग बॉस से आने के बाद कोमा चली गई है, कुछ करो भाई। तो भाई ने भरत भाई मेहरा जो है, जो आपके राधे मीरा ट्रस्ट के चेयरमैन, पूरा उन्होंने हॉस्पिटल का खर्च किया और इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर किए किटी केयर हॉस्पिटल में नाम जोशी जी के पास, और उनकी माँ को बोला कि अभी के अभी शिफ्ट करो, एडमिट करो। मैंने किसी से कोई कैश नहीं लिया, ना मेरे अकाउंट में लिया। मैं एक ईमानदार लड़की हूँ। मैं मेहनत से इतने सालों से स्ट्रगल कर करके बॉलीवुड में टिकी हूँ आज तक। मुझे कोई जज ना करो। इसको स्टार बनना है, इसको बिग बॉस जाना है, इसको फिल्म स्टार बनना है। आदिल 4 वीडियो कर लोगे, C ग्रेड की 4-5 फिल्में कर लोगे, गायब हो जाओगे एक दिन। एक लड़की को इतना बदनाम मत करो। फाल्गुनी जी, जैसे अभी राखी ने कहा था कि 1 करोड़ 60 लाख जितने उन्होंने इन्वेस्ट किए थे गाड़ियों में, तो उस चीज को लेकर अभी क्या स्टेटस है? वो आप बताइए। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताएंगे। आदिल दुरानी ने कहा, सुनिए, डिटेल में मत देना, कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, आदिल दुरानी ने जो कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राखी से उनको 90+ लाख कुछ लेने हैं, 95 लाख लेने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जनवरी में आदिल दुरानी ने एक पेपर में साइन किया और उसमें उन्होंने कबूल किया है कि 1.5 करोड़ रुपया उनको राखी सावंत को देना है, और PDCs दिया उनको। उनका कहना था कि मैं पैसे अभी नहीं दे सकता, मुझे 1.5 साल का टाइम चाहिए। राखी ने कहा कि मैं 1.5 साल की टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ 8 महीने का टाइम दूंगी। तो राखी के जितने भी चेक्स थे PDCs आदिल दुरानी ने 1.5 करोड़ के दिए, और मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन आज मौका ऐसा है कि मुझे नाम लेना पड़ेगा। अनस भाई जो मेरी बहन जैसी जो है, सना खान के हस्बैंड हैं, वो एग्रीमेंट, वो PDCs आज भी उनके पास है, सारे चेक्स उनके पास हैं। जब मेरा किसी से 95 लाख रुपीस निकलता है तो मैं क्यों 1.5 करोड़ के PDCs उसको दूंगा, और एक टाइम लिमिट रखूंगा एग्रीमेंट में कि मैं 30 सितंबर तक ये पेमेंट कर दूंगा। आदिल ने जो बात कही कि 90 लाख रुपीस मेरे निकलते हैं, ये सरासर गलत है।
लेन देन होता है कि उन्होंने दिया, उन्होंने वापस ट्रांसफर किया, इन्होंने दिया वापस ट्रांसफर किया। स्टेटमेंट है उनके पास, कल वो स्टेटमेंट हमने भी पुलिस स्टेशन में दिया, उनको भी कहिए पुलिस स्टेशन और कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दे। फाल्गुनी जी, एक सवाल था आपसे, अब कितने केस जो चल रहे हैं? मैं बिग बॉस में गई थी, उसको 10 लाख रुपए का चेक देकर गई थी मेरी माँ के इलाज के लिए। और वो जो उसने कहता ना, क्या देखो मुझे मम्मी बहुत प्यार करती थी, मेरी माँ से यहाँ पीछे बैठी है। बिग बॉस वालों ने बोला था क्रिसमस आ रही है तो राखी का वीडियो बना के ना मम्मी के साथ भेज दो और मम्मी को बिग बॉस में लाना है। भाई उस हरामी ने क्या किया पता है? मेरी माँ बिग बॉस में आना चाहती थी मराठी में, मेरी माँ को नहीं लेकर आया, खुद तैयार होकर आ गया। क्योंकि मैं तो अंदर, मुझे लगा मेरी माँ आ रही है, लेकिन ये खुद आ गया अंदर। मेरी माँ को नहीं लाया। मेरी माँ का सिर्फ वो क्रिसमस का जो था ना, मेरी क्रिसमस का वो वीडियो बना के कल आप लोगों को दिखा रहा था। हाँ बताइए, पूछिए। राखी जी, कल आदिल ने कहा कि आपने कई दफा उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है। आपने कहा है कि आप उनके टुकड़े करवा देंगी। इस बात में कितनी सच्चाई? मुझे आप प्रूफ दीजिए, अगर मैंने उसे धमकी दी है तो मुझे प्रूफ दीजिए। अब मैं बताती हूँ, मुमताज जी जो है मैसूर में, मुमताज आंटी जो है, इनकी कुछ लगती है, उसके बेटे ने मुझे ताज में, यहाँ पे ताज में मेरे साथ ऐसे बैठ के ऐसे पूरा वीडियो वायरल किया था। उसको ट्रक से, वो बाइक चला रहा था, ट्रक से उसको उड़ा दिया आदिल ने। और आदिल ने मुझे बोला, आपको सबको चांस सबको मिलेगा लाइन से। आपने जो एकेडमी है उससे आरोप लगाया है, क्या सबूत क्या लेकर आए? बच्चों से पैसे लूटते हैं और आपकी माँ को मारने के पीछे आपका हाथ है, ये आदमी ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि अगर राखी इसी नेचर की रहेगी तो उनके जिंदगी में कभी कोई नहीं रहेगा और वो हमेशा अलग अकेले रहेंगे। मैं बिग बॉस में थी तो मैं उसको पैसा देकर गई थी। इसने रादिल हम लोग को खोलना था प्रोडक्शन हाउस, लेकिन इसने वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन दोनों का प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोल दिया। उन्होंने उसके नाम का प्रोडक्शन हाउस खोल दिया। मेरे पैसों पे मेरी ऑफिस, मेरा हस्बैंड, मेरी ज़िंदगी ऐश कोई और कर रही है। आप समझ रहे हो? और मैं पैसे देकर गई थी, वो मेरे पास पूरे रूम बुक करने के पूरे प्रूफ है। कितनी कितनी लड़कियों के साथ होटलों में इन्होंने किया, वो सारे प्रूफ है, सारे वीडियो, सारे प्रूफ है मेरे पास। मेरी माँ को इसने कभी पैसा नहीं दिया। मैं 10 लाख रुपया देकर गई थी। मेरी भाभी ने हाथ जोड़ के, इसकी माँ कोमा में चली गई है, इसकी माँ कोमा में चली गई है, 1 मिनट, इसकी माँ कोमा में चली गई है, पैसा दो। ये फ़ोन नहीं करता था, बिल्कुल भी भाभी का फ़ोन नहीं उठाता था। और मेरी माँ कोमा से ऊपर चली गई और शर्म आनी चाहिए, लानत है इसके, थूकती हुई इसके मुंह पे। कहता है आदिल खान दुरानी, थूकती हुई इसके मुंह पे, कहता है कि जिस दिन इसकी माँ मरी वो बिरयानी खा रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने लिया, देखा हमने भी है यार उसको, सबको एक एक पॉइंट है हमारे। कौन सी औलाद है, चाहे इंडिया ही नहीं बाहर भी, कौन सी औलाद है जिसकी माँ जिस दिन मर जाए वो खाना खाए? आपके सबके सामने सबूत है। उसने क्या बोला, उसकी माँ 3 बजे मरी, वो जा नहीं रही जब तक मीडिया नहीं आएगी। पठान का कुछ रिव्यूज चल रहे थे। और आपको लगता है कि मैं तब तक, आप लोग मीडिया वाले हो, सच का सच, सच का झूठ का झूठ आप लोग बताते हो। आप लोग कब पहुंचे? जब मैं ऊपर से नीचे आई, बॉडी बांध के, मैं, मेरी अकेली, मेरी फ्रेंड राश्री और फाल्गुन ने, आप नहीं थे, राश्री और मैं, मेरा भाई, हम लोग थे। तब मैं जब ऊपर से नीचे आई तब आप लोग नीचे थे ना? क्या ऐसा हुआ था कि जब आप आने के बाद में ऊपर गई थी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। राकेश सावंत जी, एक सवाल है। नहीं, पहले सवाल आप नहीं पूछेंगे। ये वो साड़ी है जो मैंने 10 बार पहनी। क्या आपको लगता है जिस दिन मेरी माँ मरी थी उस दिन मैं ऐसे हंस रही होगी?
सेम साड़ी मैंने 3-3 बार पहनी है। तो सेम साड़ी में कहीं खाना, राष्ट्र के घर पे खाना खाया होगा, वो वीडियो कल दिखा रहा, बोलते मैं लानत है, मैं तो विश्वास निकल गया जब जिसकी माँ मरी सेम साड़ी पहन के उसने खाना खाया। ये एक वीडियो, मैं गाना भी गा रही हूँ और एक दूसरा भी वीडियो, शांति से बैठी, साड़ी सेम है, वही साड़ी में 2-3 बार मैंने पहनी है। देखिए आरोप तो लगते रहेंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस या फिर वापस हिंदू धर्म में आना चाहती है, ये वापस हिंदू धर्म में आना चाहती है? नहीं, मैं आदिल को अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ अब, क्योंकि मैंने डाइवोर्स मैं फाइल कर रही हूँ। उन्होंने इतने घिनौने इल्ज़ाम मेरे पे लगाए हैं कि रितेश और मैं लंदन में एक कमरे में थे, तू तेरे आप छुपाने के लिए मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं तो लॉयल हूँ, रितेश ने तो सब बता दिया कि मैं तो लंदन गया ही नहीं हूँ। रितेश ने तो बता दिया, आपके सामने बोल दिया उसका पासपोर्ट का। और नहीं, एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करने दो। मैं तो लॉयल थी, मैं तो जब से शादी करी आदिल के साथ रितेश को मिली भी नहीं। मैं तो लॉयल थी, मैंने निकाह किया और मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्दी आपको 25 तारीख को एक गुड न्यूज़ मिलेगा जो मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो खुदा ने मुझ पर रहम किया है क्योंकि मैं नमाजी हूँ। बोलो। राखी, कल जो है आदिल ने कहा है कि आप लोग की शादी को वो मानते ही नहीं, यानी आप लोग शादीशुदा है ही नहीं, क्योंकि फाल्गुनी जी he says that there is a point of polygamy because he believes that she is married to Ritesh, which is why until and unless the last husband is not dead she cannot marry another woman, another man. तो फिर वैसे ही हुआ ना? नहीं, तो फिर वैसे ही हुआ ना। अगर रितेश की शादी पहले हुई है, अगर उसका डाइवोर्स नहीं हुआ, अगर समझो मेरी उसके साथ शादी हुई तो मेरी भी शादी लीगल नहीं है। मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि इनके साथ रह के मैं बन गई हूँ। उनको जो भी कहना है, शादी हुई थी नहीं हुई थी, उनकी शादी लीगल है या नल एंड वॉइड है, फैमिली कोर्ट है, वो फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं और उस शादी को नल एंड वॉइड प्रूव कर सकते हैं। आदिल आज भी, सॉरी आदिल आज भी कह रहा है कि राखी मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आज बोला है, ठीक है, तो इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कहा जी, सिक्के एक जर्नलिस्ट कह रहा है। एक मैं बड़े ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ आधिकारिक तौर पर कि आज भी आदिल राखी को अपनी बीवी मानता है और बहुत प्यार करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की प्रेस आज की बात कर रहा हूँ। और मैं रितेश के बारे में कहना चाहती हूँ, रितेश बहुत अच्छा इंसान है। जब लॉकडाउन में मेरे पास खाना नहीं था, मेरे पास अनाज नहीं था, मेरी माँ को कोरोना हुआ, मेरी माँ को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए घर में 1 रुपया नहीं, कहाँ से कमाऊँ, क्या करूँ। रितेश एक भगवान जैसे मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी माँ का ऑपरेशन 4 बार कराया, करोड़ों रुपए खर्च किए। मैं वहाँ पे मैं एक ऐप पे जाती थी ताकि मुझे कुछ मिल जाए पैसे, मैं कोरोना के नाम में अनाज भरूँ। वो कहाँ से अनाज मेरे घर में बेचता था, सब्जियाँ बेचता था कोरोना काल में। तो रितेश मेरी ज़िंदगी में एक भगवान की तरह आए, मेरी माँ का इतना सेवा किया, इतना सर्जरी कराया। एंड तक मेरी माँ की ज़बान पे आदिल नहीं था, सिर्फ रितेश था। अच्छा, राखी आदिल का ये भी आरोप है कि आप हर किसी के पास जाके 3 लाख 2 लाख 1 लाख डोनेशन लेती थी अपने माँ के नाम को लेकर। रेलेवेंट क्वेश्चन, काफी लोगों से आपने सिर्फ अपनी माँ की सिंपैथी को दिखाकर किसी से 4 लाख लिए, किसी से 3 लाख लिए, किसी से 2 लाख लिए, ये डोनेशन आप लिया करती थी क्या? मैं, मेरा क्वेश्चन है, अक्सर अगर मैं किसी से 2 लाख 3 लाख सब लेती हूँ मेरी माँ के नाम पे, तो सलमान भाई के पास मुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई मेरी माँ को बचा लो। सलमान भाई ने इतना पैसा खर्च के मेरी माँ का ऑपरेशन किया कैंसर का, कोरोना के टाइम पे, उसके बाद भी कैंसर बढ़ गया। और फिर मैं थक हार गई, मेरे पास अब पैसा नहीं है माँ का इलाज करने के लिए।
मैं बैंकक्रप्ट हो गई, मेरे पास नहीं है पैसा। मैंने भाई को बोला, भाई मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, मैं बिग बॉस से आने के बाद कोमा चली गई है, कुछ करो भाई। तो भाई ने भरत भाई मेहरा जो है, जो आपके राधे मीरा ट्रस्ट के चेयरमैन, पूरा उन्होंने हॉस्पिटल का खर्च किया और इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर किए किटी केयर हॉस्पिटल में नाम जोशी जी के पास, और उनकी माँ को बोला कि अभी के अभी शिफ्ट करो, एडमिट करो। मैंने किसी से कोई कैश नहीं लिया, ना मेरे अकाउंट में लिया। मैं एक ईमानदार लड़की हूँ। मैं मेहनत से इतने सालों से स्ट्रगल कर करके बॉलीवुड में टिकी हूँ आज तक। मुझे कोई जज ना करो। इसको स्टार बनना है, इसको बिग बॉस जाना है, इसको फिल्म स्टार बनना है। आदिल 4 वीडियो कर लोगे, C ग्रेड की 4-5 फिल्में कर लोगे, गायब हो जाओगे एक दिन। एक लड़की को इतना बदनाम मत करो। फाल्गुनी जी, जैसे अभी राखी ने कहा था कि 1 करोड़ 60 लाख जितने उन्होंने इन्वेस्ट किए थे गाड़ियों में, तो उस चीज को लेकर अभी क्या स्टेटस है? वो आप बताइए। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताएंगे। आदिल दुरानी ने कहा, सुनिए, डिटेल में मत देना, कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, आदिल दुरानी ने जो कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राखी से उनको 90+ लाख कुछ लेने हैं, 95 लाख लेने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जनवरी में आदिल दुरानी ने एक पेपर में साइन किया और उसमें उन्होंने कबूल किया है कि 1.5 करोड़ रुपया उनको राखी सावंत को देना है, और PDCs दिया उनको। उनका कहना था कि मैं पैसे अभी नहीं दे सकता, मुझे 1.5 साल का टाइम चाहिए। राखी ने कहा कि मैं 1.5 साल की टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ 8 महीने का टाइम दूंगी। तो राखी के जितने भी चेक्स थे PDCs आदिल दुरानी ने 1.5 करोड़ के दिए, और मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन आज मौका ऐसा कि मुझे नाम लेना पड़ेगा। अनस भाई जो मेरी बहन जैसी जो है, सना खान के हस्बैंड हैं, वो एग्रीमेंट, वो PDCs आज भी उनके पास है, सारे चेक्स उनके पास हैं। जब मेरा किसी से 95 लाख रुपीस निकलता है तो मैं क्यों 1.5 करोड़ के PDCs उसको दूंगा, और एक टाइम लिमिट रखूंगा एग्रीमेंट में कि मैं 30 सितंबर तक ये पेमेंट कर दूंगा। आदिल ने जो बात कही कि 90 लाख रुपीस मेरे निकलते हैं, ये सरासर गलत है। लेन देन होता है कि उन्होंने दिया, उन्होंने वापस ट्रांसफर किया, इन्होंने दिया, वापस ट्रांसफर किया। स्टेटमेंट है उनके पास का, स्टेटमेंट हमने भी पुलिस स्टेशन में दिया, उनको भी कहिए पुलिस स्टेशन और कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दे। फाल्गुनी जी, एक सवाल था आपसे, अब कितने केस जो चल रहे हैं